वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नसबंदी के बारे में बात करेंगे। पुरुषों के अंदर नसबंदी कैसे करते हैं, औरतों के अंदर नसबंदी कैसे करते हैं। यदि कोई पुरुष या औरत नसबंदी करा लेती है तो नसबंदी कराने के बाद 1 या 1.5 साल के बाद क्या वे औरत वापस से प्रेग्नेंट हो सकती है। और नसबंदी कराने के बाद औरतों के प्राइवेट पार्ट के अंदर एक वाइट सा डिस्चार्ज होता है जिसे हम कैंडिडा बोलते हैं। ये बीमारी नसबंदी कराने के बाद होती है नहीं होती, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे औरतों के अंदर जो नसबंदी होती है ना, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। जैसे यहाँ पर एक ट्यूब है, यहाँ पर ट्यूब को काट दिया जाता है। आज से 20 या 30 साल पहले क्या होता था, जब कोई औरत नसबंदी कराती थी तो उसे हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। अब ट्यूबेक्टोमी में क्या करता है डॉक्टर, उस ट्यूब को काट के अलग कर देता था आज से 10-15 साल पहले। आज के टाइम में ये ट्यूब कटती नहीं है, वहाँ पर एक बैंड लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक बैंड दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का एक बैंड लगा देते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। औरतों के अंदर जो सर्जरी की जाती है ना नसबंदी की, उसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी का मतलब क्या होता है, जो पुरुष होता है ना, जहाँ से उसके शुक्राणु बनते हैं, उस ट्यूब को डॉक्टर काट देता है या उस ट्यूब को डॉक्टर वहाँ पर सील देता है, इसे हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। ये 2 प्रकार की सर्जरी होती है, पुरुषों के अंदर अलग होती है, औरतों के अंदर सर्जरी अलग होती है। यदि कोई औरत प्रेग्नेंट हो गई है, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई, 2-3 बच्ची हो गई है, और वे औरत चाहती है कि मैं ट्यूबेक्टोमी करा लूँ, या वे पुरुष चाहता है कि मैं वैसेक्टोमी करा लूँ, तो आप आसानी से करा सकते हो। अब हम बात करेंगे आज के टाइम क्या है कि यदि कोई औरत 1 या 2 बच्चा कर लेती है तो बच्चा करने के बाद वे बच्चा बड़ा होता है, कोई बीमारी के कारण बच्चे की डेथ हो जाती है, फैमिली कम हो जाती है, अब फैमिली के अंदर एक भी बच्चा नहीं बचता, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो औरत, जो पुरुष ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी करा ली थी, यानी हिस्ट्री के अंदर जब उसकी सर्जरी हुई तो उसकी फैमिली कंप्लीट थी, और फ्यूचर के अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई, तो वे औरत वापस से ये सर्जरी खुला सकती है। आज के टाइम में क्या होता है कि जब भी कोई औरत ट्यूबेक्टोमी कराती है तो ट्यूबेक्टोमी में डॉक्टर क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जहाँ पर अंडा आता है ना, उस ट्यूब को डॉक्टर इस प्रकार से सील देता है, उस ट्यूब को काटता नहीं है। एक राइट की तरफ होती है और एक लेफ्ट की तरफ होती है, दोनों ट्यूब को डॉक्टर सील देता है। और इस सर्जरी को यदि आप फ्यूचर के अंदर आप वापस से माँ बननी चाहती हो तो आप इस सर्जरी को खुला सकती हो, और आपकी 6-7 महीने दवाइयाँ चलेगी और आप आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती हो। उसी प्रकार जो पुरुष होता है जो वैसेक्टोमी कराता है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्पर्म की नलिका होती है उसे भी डॉक्टर सील देता है। यदि कोई पुरुष चाहता है कि मैं वो फ्यूचर के अंदर वापस से पिता बनना चाहता हूँ, तो डॉक्टर उस ट्यूब को वहाँ से खोल देता है और 6-7 महीने उसकी दवाइयाँ चलती है उस पुरुष की, और वापस से वे पुरुष पिता बन सकता है। अब हम बात करेंगे, कोई औरत आपके पास आती है और वे बोलती है कि मैंने ट्यूबेक्टोमी करा ली, यानी नसबंदी करा ली, और नसबंदी कराने के बाद भी उससे एक वाइट डिस्चार्ज होता है जिसे हम कैंडिडा बोलते हैं। कैंडिडा 2 प्रकार के होता है, एक तो हमारी जीभ होती है ना, ये पूरी वाइट हो जाती है, और दूसरा औरतों के जो प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ से एक चिपचिपा पदार्थ, लिक्विड सा, वाइट लिक्विड सा, जिस प्रकार का दही होता है ना, उस प्रकार का लिक्विड वहाँ से निकलता है, उसे हम बोलते हैं कैंडिडा। अब ये बीमारी कैसे होती है? ऐसे तो ये बीमारी फंगल इन्फेक्शन के द्वारा होती है, यानी हमारे प्राइवेट पार्ट के अंदर यदि कोई औरत हाइजीन नहीं रखती है प्राइवेट पार्ट के अंदर, तो ये बीमारी बढ़ जाती है। और ये सबसे ज़्यादा उन लोगों के होती है, जैसे जो देहाती लोग होते हैं ना, जो प्राइवेट पार्ट का क्लीन नहीं रखते, या अपने पार्ट के साथ संबंध बनाने के बाद भी वहाँ पर उस पार्ट को क्लीन नहीं रखते, तो ये बीमारी वहाँ पर बन जाती है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि वाइट रंग का डिस्चार्ज होता है, वहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पर खुजली चलती है। तो कुछ औरतों का सवाल होगा कि ट्यूबेक्टोमी कराने के बाद, यानी नसबंदी कराने के बाद ये बीमारी हो सकती है नहीं हो सकती? ये बीमारी आपको लाइफ टाइम कभी भी हो सकती है। यदि आप हाइजीन नहीं रखोगे तो ये बीमारी हो सकती है। यदि किसी औरत ने ट्यूबेक्टोमी कराई है नहीं कराई है, उस पर डिपेंड नहीं करता ये बीमारी, ये डिपेंड करता है हाइजीन के ऊपर। यदि कोई औरत हाइजीन नहीं रखती है तो ये बीमारी उस औरत को हो सकती है। और नसबंदी कराने के बाद यदि कोई औरत फ्यूचर के अंदर वापस से माँ बनना चाहती है तो इस सर्जरी को डॉक्टर आराम से खोल देता है, और 4-5 महीने के बाद आप आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती हो और आप आसानी से माँ बन सकती हो। अब हम बात करेंगे जो ये सर्जरी कराते हैं ना, इसमें खर्च कितना आता है। ऐसे तो आज के टाइम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ये जो सर्जरी है ना, एकदम फ्री है। इसमें आपको ना तो दवाइयों का रुपये लगता,
ना आपका जाने आने का रुपया लगता। इसमें एक वीक के अंदर पेशेंट आसानी से चल फिर सकता है इस सर्जरी के अंदर। यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कराते हो तो 10 से 20 हज़ार रुपये का खर्च आता है, और यदि आप गवर्नमेंट के अंदर कराते हो तो आपका 0 रुपये लगता है। दवाइयाँ भी गवर्नमेंट की होती है, सर्जरी का जो खर्च आता है ये भी गवर्नमेंट का होता है, और आप एक वीक के अंदर आसानी से चल भी सकते हो, घूम फिर सकते हो। तो जो ये सर्जरी मैं आपको बताया था वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये नसबंदी की 2 प्रकार की सर्जरी होती है। पुरुषों के अंदर अलग होती है और महिलाओं के अंदर अलग होती है। यदि आप वापस से ये सर्जरी खुलाना चाहती हो तो आराम से खुला सकती हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।